हालेलुया हालेलुया। बहुत आनंदित है हम सब और हमारा छोटा झुंड कि हमें खुदा ने एक बार फिर आंटी के घर में हम सबको सही सलामत लाके खड़ा किया अच्छे से, कि हम इस पवित्र वचन को जो खुदा ने हमारे लिए एक मन्ना तैयार किया है हमारे दास को दिया। वो दास हमारे लिए वो मन्ना लेकर आए हैं जो मन्ना मूसा के वक्त चलते वक्त उनके साथ जो चलते थे पीछे वो खाते थे, मूसा उनको देता था। उसी प्रकार से हमारे दास से जो मन्ना लेके हम सब चलते हैं वो हमें हर दिन देते हैं। और इस प्रकार से हमने कल के वचन में सुना कि हम लोग कभी कभी भटक जाते हैं, हम लोग जा नहीं पाते हैं, बरसात में आ नहीं पाते हैं। खुदा ने उनको ये सामर्थ्य दी है कि वो हमें इन बातों को सिखाता है, लेकिन हम निकम्मे जो ऐसे हैं कि हम बार बार इस चीज को भूल जाते हैं और नहीं चल पाते हैं। तो हम खुदा से प्रार्थना करेंगे और खुदा से आज इस बात के लिए क्षमा मांगे कल की गलतियों के लिए, और जो भी कुछ हमने जाने अनजाने में कुछ पाप किया है या कोई हमसे गलती हुई है या किसी का दिल दुखाया है या किसी इंसान के लिए कुछ भी हमने कुछ गलत किया है, तो हम खुदा से क्षमा मांगे, खुदा हमें क्षमा करे और आज की पवित्र मन्ना को वो हम खाने पाए, उसकी जुगाली करने पाए और अपने दास के लिए जो सही सलामत आपकी आत्मा में होकर यहाँ पर उपस्थित है, और हम छोटे पूरे झुंड के लिए यूट्यूब और फेसबुक से देखने वाले सही भाई बहनों के लिए कि वह सब भी आज के पवित्र वचन को सुनने के लिए इकट्ठा हो चुके हैं और वो अच्छे से उसको सुने और उसको अपने जीवन में ग्रहण करें, और हम लोग भी अपने जीवन में इसको ग्रहण करें और ग्रहण कर आगे बढ़े। तो आज के लिए आज हम ये प्रार्थना करेंगे और मैं विनती करूंगा आंटी से कि वो प्रार्थना में अगुवाई करें। गॉड ब्लेस यू ब्रदर। हम प्रार्थना में जाएंगे। धन्यवाद 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 हमारे सनातन काल के विराट सर्वशक्तिमान जीवित खुदावन प्यारे प्रभु, एक बार फिर से आपने हमें ये मौका दिया खुदावन प्रभु कि हम आपके चरणों में इकट्ठा हो सके। खुदावन प्रभु, जैसे खुदावन पहले था वैसे ही आज भी है। खुदावन मुंजी परमेश्वर प्यारे प्रभु, जैसे पहले लोग इकट्ठा होते थे, रोटी तोड़ते थे, रौलीन रहते थे प्रार्थना में प्रभु, घर घर जाकर प्रभु तेरे सुख संदेश को बांटते थे, सिखाते थे और चलाते थे। खुदावन एक दूसरे का सहारा बनते थे। खुदावन प्रभु एक दूसरे की सुधी लेते थे। खुदावन मुझे परमेश्वर, वैसे ही प्रभु आज भी तूने हमें मदद सहायता करी प्रभु। ये घर तेरे लिए खोला गया प्रभु, तेरे वचन के लिए खोला गया प्यारे प्रभु यीशु। खुदावन मुझे परमेश्वर, इस घर में आने वाले हर एक लोगों को प्रभु तू इनायत आशीष और बरकत दे खुदावन, ताकि सबकी बुद्धि और समझ खुले और हर एक जन अपने जीवन के बारे में खुदावन प्रभु तैयारी करने पाए प्यारे प्रभु यीशु। हम प्रार्थना करते हैं फेसबुक और खुदावन यूट्यूब सुनने वाले हर एक व्यक्ति के लिए खुदावन प्रभु, कि जो सुन रहे हैं वो सिर्फ सुने ही नहीं परंतु उस पर चले खुदावन प्रभु, कि चलना ही जीवन है खुदावन प्रभु। और आपने कहा है सत्य मार्ग और जीवन मैं हूँ, और सचमुच में पिता परमेश्वर जो बातें आप हमें सिखाते हैं बताते उसमें चलने में बड़ा आनंद आता है प्रभु जी। हम आपको धन्यवाद देते हैं खुदावन हर एक बातों के लिए खुदावन प्रभु, की जो कुछ भी हम गाते हैं बजाते हैं पिता परमेश्वर और तेरे वचन को सुनते हैं वो हमारे हृदय की पट्टियों पर लेके जाए मेरे पिता परमेश्वर प्यारे प्रभु जी। हम आपके चरणों में हैं खुदावन प्रभु, और यहाँ से दुहाई देते हैं और बुहार लगाते हैं खुदावन प्रभु, कि हमें से हर एक को शुद्ध और पवित्र कर अपने वचन के जरिए खुदावन पिता परमेश्वर प्यारे प्रभु जी। जो लोग नहीं आ पाए या जो लोग रास्ते में उनके लिए साथ हो खुदावन परमेश्वर। हम प्रार्थना करते हैं, विनती करते हैं प्रभु जी कि आज का दिन तूने बनाया, हम तुझमें आनंदित रहें खुदावन प्यारे प्रभु। जो काम तू हमें देता है करने के लिए उसको हम करने पाए प्रभु, ऐसी तौफीक और ऐसी समझ हम सबको दे खुदावन पिता परमेश्वर। हर एक बातों को तेरे दाहिने बलवंत हाथों में समर्पित करते हुए अपने उद्धार करता यीशु नासरी के नाम से Praise the Lord. Praise the Lord. Hallelujah. Hallelujah. अब हम गीत की हो जाएंगे। यीशु का नाम है सारे जमीन पर। सॉन्ग नंबर है 214 और पेज नंबर है 134। यीशु का नाम है सारी जमीन पर, जैसे हम पाते उधार। यीशु का नाम है सारी जमीन पर, जैसे हम पाते उधार। वो दुनिया में आया प्रभु हमारा, बलिदान हमको दिया।
आसमान के नीचे लोगों के बीच में कोई दूसरा नहीं है। यीशु का नाम सारी जमीन पर, जिससे हम पाते उद्धार। यीशु का नाम सारी जमीन पर, जिससे हम पाते उद्धार। लोगों के बाइबल पढ़ो, दुआ करो तुम, यीशु मेरा है। बाइबल पढ़ो, दुआ करो तुम, यीशु मेरा है। जाते रहो, प्रार्थना करो तुम, यीशु मेरा है। प्रार्थना करो तुम और दुआ करो तुम, यीशु मेरा है। यीशु मेरा है, जिंदा हमेशा रहेगा। खुदा इमानत यीशु नाम पर, जिंदा हमेशा रहेगा। गोरी मान है, गोरी सर है, गोरी अनंत जीवन है। गोरी मान है, गोरी सर है, गोरी अनंत जीवन है। यीशु का नाम सारी जमीन पर, जिससे हम पाते उद्धार। लोगों बाइबल पढ़ो, दुआ करो तुम, यीशु मेरा है। बाइबल पढ़ो, दुआ करो तुम, यीशु मेरा है। जाते रहो, प्रार्थना करो तुम, यीशु मेरा है। जाते रहो तुम, प्रार्थना करो तुम, यीशु मेरा है। प्रेज द लॉर्ड। Praise the Lord. सच बात है, यीशु आ गया है और वो हमारे बीच में है, वो पूरे पृथ्वी पर है। बस हम सब जो इस संसार में घूम रहे हैं, हम नहीं, बहुत से लोग जो नहीं जान पा रहे हैं और इधर उधर संसार के जीवन में भटक रहे हैं, घूम रहे हैं। हम भी उन निकम्मों में ही थे, लेकिन हमें खुदा ने अपनी आत्मा में दास को दिया और उस दास ने हमें बताया कि खुदा आ गया है। लेकिन अभी भी बहुत से भाई बहन ऐसे हैं जो ये कहते हैं, सच बात है, यीशु आने वाला है, और अभी तक हम यही जानते थे पहले यीशु आने वाला है। अभी भी लोग सोच रहे कि आने वाला है, लेकिन सच बात है कि खुदा यीशु मसीह आ चुका है और वो हम सब के उद्धार के लिए हमें तैयार कर रहा है कि हम अपने पापों से छुटकारा पाकर जल्दी से जल्दी अपने गुनाहों की क्षमा मांगकर, बहुत से निकम्मेपन को छोड़कर, बुरी आदतों को छोड़कर खुदा के समीप आने वाले बने, खुदा के वचन को और दूर तक पहुंचाने वाले बने। तो आइए अब हम चलेंगे गवाही की ओर। हम सबके जीवन में बहुत सी गवाहियां होती है, हमें खुदा बहुत सी आशीष देता है, तो हम उन गवाहियों को इस पवित्र वचन में रखेंगे कि खुदा हमें और आशीष और बरकत दे। आमीन। प्रेज द लॉर्ड। प्रेज द लॉर्ड। प्रभु को धन्यवाद दूंगी आज के सुंदर समय के लिए फिर से जो प्रभु ने हम सबको दिया है प्रभु, और प्रभु ने हमारे घर में आना समझा। हमें प्रभु को धन्यवाद देती हूँ कि खुदा यही कहता है कि तुम मुझ में बने रहो तो मैं तुम में बना रहूंगा। और सचमुच में जब हम अपने घर में हमारे खुदा से प्रार्थना करते हैं, खुदा अपने याजक को भेजते हैं ताकि हमारे घर में प्रार्थना हो सके और हम में से हर एक जन उसके लिए तैयार हो सके। और जैसे हम अपने घरों में चाहते हैं, वैसा खुदा भी चाहता है कि हम उसके पास पवित्र स्थान में जाकर उसके भवन में भी उसकी क्या करें, महिमा करें, उसकी इच्छा को क्या करें,
पूरा किया। और सचमुच में प्रभु ने हम लोग को ये मौका दे रखा है और हम लोग प्रभु से यही प्रार्थना करते हैं हम कि खुदावा हमेशा हमें भवन की ओर हमारी निगाहें ले, क्योंकि पौलुस यही कहता है कि मुझे सिर्फ तेरी डेवड़ी पर रहना ही क्या करता है, भाता है। और सच में मैं प्रभु को धन्यवाद देती हूँ। आज की गवाही इस प्रकार से है कि जब मैं स्कूल में थी और पहुंची, जैसे अपनी टेबल पे बैठी थी, तो एक बच्ची है आईटी कॉलेज की जो हमारे स्कूल में पढ़ा रही है, सुनेगी, वो बाइबल उसने निकाली। मैंने कहा बड़ी अच्छी बात है, आज से ये बाइबल को क्या करिए, निकाल रही है। और उसने निकाला और जो सीख रही है, जो जैसा उसको कोई गाइड कर रहा है वैसे ही कर रही है। उसने टीचर से कहा कि हम लोग का क्विज है, क्या बाइबल क्विज। बस मुझे तो मौका मिला। मैंने कहा नहीं, ये गलत चीज है। हम किसी लालच से प्रभु के पास ना आए। ये बाइबल क्विज जो है ये हार और जीत को दर्शाता है। आप हारेंगे और जीतेंगे, मगर खुदा ने तो हमें विक्ट्री दे दी है, हम हारे हुए नहीं है। और ये जो क्विज है, कहीं फिर एक टीचर कहने की मैम ये तो हमारी उसके लिए है कि हम इस बहाने क्या करते हैं, प्रभु के पास आते हैं। मैंने कहा खुदा के पास कोई बहाना नहीं चलेगा। अगर हम बहाने से जा रहे हैं, बहाने से नहीं जाना, बल्कि खुदा के पास आत्मा और सच्चाई से आना है। हमें किसी मनुष्य को पसंद नहीं करना है, परंतु क्या करना है, हमें खुदा के पास सच्चे दिल से आना। कोई बहाने के लिए या कोई स्टडी, ये नॉलेज गेन करने के लिए प्रभु के पास आने से हमारा कुछ भी लाभ नहीं। मैं सब कुछ प्रभु को धन्यवाद देती हूँ कि थोड़े सब शब्दों में उस टीचर्स ने कहा यस ना, आपने बिल्कुल सही कहा, आप बिल्कुल सही कह रही हैं कि सचमुच में ना तो कोई हार होती है और ना हार होना ही नहीं चाहिए, क्योंकि हमारा खुदा तो ऑलरेडी विक्टोरियस है। दूसरी बात उन्होंने कहा हाँ, मैं बहाने से भी नहीं आना, बल्कि हमें आत्मा सच्चाई से आना। मैं प्रभु को हृदय से धन्यवाद देती हूँ कि प्रभु जो मौका देता है तो हमें क्या करना है, बोलना है, वो बातें बतानी है लोगों को जिससे हर एक का विश्वास क्या हो, मजबूत हो। 2 दिन पहले भी एक टीचर और मेरे पास आके ही बैठना मांगती है। वो कहती है मुझे और कहीं मुझे आप ही के पास बैठना। वो कुछ भी करके कैसे भी करके वो आके बैठती जरूर है मेरे पास। जब हम बातें करते हैं तो हम सिर्फ खुदा की बात करते हैं, क्योंकि हमारे पास खुदा की बात के अलावा कुछ भी नहीं है। मैं प्रभु को धन्यवाद देती हूँ कि छोटी मोटी जो बातें वो अपने शेयर करती हैं, तो मैं उसको खुदा की आत्मा में उनको समझाती हूँ और वो समझने भी आती है। उन्होंने कहा मैं किसी चीज के लिए बहुत प्रार्थना कर रही हूँ। वो कह रही थी कि मैं उनको हमारे स्कूल में कम से कम 9 या 8-9 ईयर्स हो गए पढ़ाते हुए, मगर अभी वो परमानेंट नहीं हुए, अभी तक वो परमानेंट नहीं। इसलिए आशा में बैठी हूँ कि एक दिन क्या होगा, परमानेंट होगा। हम उसको हमेशा प्रोत्साहन देते हैं कि नहीं सिस्टर बने रहिए, धीरे तो सही से क्या करिए, वो आपको जोड़िए। और प्रभु ने और जो बातें वो मुझसे कह रही थी, कह रही अभी तक पता नहीं क्यों कभी कभी मेरे विचार ऐसे आ जाते हैं। मैंने कहा नहीं, प्रभु से प्रार्थना करिए और विश्वास में क्या रहिए, दृढ़ रहिए, संगति में आइए। अगर आप संगति में नहीं आएंगी तो आप ऐसे क्या होंगी, फंसे रहेंगे, उलझे रहेंगे। और मैं प्रभु को धन्यवाद देती हूँ कि जो कुछ भी मैं उनको बता पाई आत्मा में प्रभु ने मुझे मदद और सहायता की। मैंने कहा हर एक इस बात को छोड़कर खुदा के क्या करिए, पीछे रहिए। क्यों? क्योंकि खुदा ने एक एक दिन हमारा बहुत अच्छे से हमें चलाया। एक एक दिन वो हमारी जरूरतों को क्या कर रहा है, पूरा कर रहा है। और आप सोचिए कि आपकी उसमें ही प्रभु हर चीज को पूरा करके दे रहा है। इसी बात में आनंदित और क्या रहिए, धन्यवाद बने रहिए। मैं प्रभु को धन्यवाद देना चाहती हूँ कि सचमुच में कि प्रभु अपना काम मुझे और दे, ताकि मैं और आत्माओं को भी क्या करूँ, बताने वाली हो सकूँ, जिससे हर एक जन उसके राज्य के लिए क्या हो सके, तैयार। मैं धन्यवाद देना चाहूँगी एक बात के लिए और कि हमारा एसी था तो 10-11 साल से चल रहा था, खुदा ने उसको चलाया अच्छे से और वो खराब हुआ। और हमने ये सोचा था कि अब हम उसको बनवा लेंगे, हम नया नहीं लेंगे। और यही सोच रहे थे हम लोग। मैंने भी इनसे यही कह दिया कि ठीक है जैसा इसको बनवा लीजिए। एक मन में आ रहा था कि बनवाएंगे फिर खराब ना हो, मगर खुदा ने उसको क्या करना, हम लोग को जितना भी हम लोग ने अमाउंट दिया उससे खुदा ने उसको 7,000 हम लोग का बचाया और हम लोग का वो वापस भी हो गया। एसी पुराना वाला ले लिया अच्छे दामों, रिबेट भी मिल गया, उनके क्रेडिट कार्ड से भी हो गया। और मैं प्रभु को धन्यवाद देती हूँ कि प्रभु हमारी सहायता और हर समय हर पल अगर हमारे पास आंखें हम छुपाएं ना अपनी बातों को, बल्कि लोगों को बताएं कि किस तरीके से प्रभु हमारे जीवन में क्या करता है, काम करता है।
और वो कितना भला परमेश्वर है, हैं? मैं प्रभु को धन्यवाद देती हूँ सारी भलाइयों के लिए और हर एक बातों के लिए, चाहे वो दुख की से रिलेटेड हो चाहे सुख से, हर परिस्थिति में सिर्फ खुदा का धन्यवाद देते हैं। Praise God. सभी को प्रेज द लॉर्ड। Praise the Lord. खुदा को धन्यवाद देंगे कि खुदा हमें अच्छे से यहाँ पर आज लाने वाला होने पाया, कि हम सही सलामत आज आंटी के घर में अच्छे से आने पाए। इसके लिए हम खुदा को धन्यवाद देंगे खुदा को कि मेरे पूरे परिवार को, मेरे छोटे झुंड को बहुत अच्छे से खुदा संभालता है, हर एक जगह पे हर पहर वो संभालता है। और खुदा को धन्यवाद देंगे अपने दास के लिए कि जो हर दिन गाड़ी में एक एक समय चलते फिरते रहते हैं और खुदा उनको एक एक मिनट एक एक सेकंड हर जगह में उनकी रक्षा सुरक्षा करता है और उनके साथ साथ उनको आत्मा में बल देता है और वो हमारे लिए प्रार्थना करते हैं। और खुदा हमें भी, जो हम हर समय गाड़ियों में चलते फिरते, कभी छोटे बच्चे को लेके आना है, किसी को लेके आना है, कहाँ से लेके रोड में घूमते रहते हैं, लेकिन खुदा हमें हर प्रकार से बचाता है। मैं कभी कभी सोचता हूँ कि रोड में हम चलते, मैं देखता हूँ बहुत सारे एक्सीडेंट देखता हूँ, तो कभी कभी घबरा जाता हूँ कि मैं कितना गाड़ी दौड़ाता हूँ। मैंने कम से कम 1-1.5 बजे तक मेरी गाड़ी दौड़ती रहती है मेरी भी। तो मैं सोचता हूँ खुदा मेरे को हर समय बचाता है, एक एक पहर मेरी रक्षा करता है। इसके लिए मैं खुदा को बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ और खुदा से प्रार्थना करता हूँ खुदा मुझे इसी प्रकार से वचन में और खुदा हर प्रकार से इसी प्रकार मेरी रक्षा करता है। प्रेज द लॉर्ड। प्रेज द लॉर्ड। सुंदर समय के लिए हम खुदावंद यीशु मसीह का धन्यवाद देते हैं कि उसने मौका दिया कि हम इस मीटिंग में आ सके और अटेंड कर सके। खुदावंद से उसके लिए हम बहुत बहुत कोटि कोटि आपको धन्यवाद देते हैं। हमारे पैरों में बहुत बैठा चलता था, रात होती थी कि हम उठ के बैठ जाते थे, चलने फिरने लगते थे और समझ में नहीं आता था कि हम क्या, कभी डाला पार लगा रहे, कभी कुछ कर रहे। लेकिन जब से मैंने दुआ करी कि खुदा बाप मेरे इस दर्द को, इस तकलीफ को दूर करिए, जब से खुदा ने मेरी प्रार्थना का जवाब दिया और मुझे चंगाई दी और मेरे अब कोई बैठा बैठा नहीं चढ़ता है। और उसके लिए मैं खुदा का बहुत बहुत धन्यवाद देती हूँ। धन्यवाद देती हूँ जीवन दान के लिए जो कि उसने हमको दिया। खुदावन हम इस कोटि कोटि धन्यवाद देते हैं, तहे दिल से, तहे आत्मा से। खुदावन की आपको जीवन दान दिया, अपने लहू, अपनी सांसें हमारे अंदर फूकी और हमको ये मौका दिया कि हम इस मीटिंग में आ सके। प्रेज द लॉर्ड। मैंने एक बात की बहुत धन्यवाद दूंगी कि मैं पिछले संडे जब चर्च से निकल रहे थे तो मेरे पीछे बैठी थी जैसी, और हम जैसी गेट से निकले तो ऊंची रोड ऊंची है और थोड़ी सी जगह नीची है और आधी गाड़ी मेरी ऊपर थी, आधी गाड़ी नीचे थी। तो मेरे पैर तो शॉर्ट नहीं थोड़े, तो मैं थोड़ा सा ऐसे हो गई। हमारी गाड़ी थी, उधर से कार आ रही थी, कार नहीं आ रही थी तो मैं एक्सीडेंट करके ऊपर उठा लेती, उधर से कार भी आई तो मैं वहीं रुक गई जहाँ पर हम पहले हुए थे एक बार। वहीं पर मेरी गाड़ी फिर क्या हुई, वहीं पर तो वही, मगर खुदा ने बचाया। मैं प्रभु को हृदय से धन्यवाद देती हूँ कि सच में जैसे आज भी हमारे प्रतिदिन हम हमारे लिए और हमारी गाड़ियों के लिए और हमारे चलाने के लिए हमेशा क्या करते हैं, प्रार्थना करते रहते हैं। और सचमुच ये प्रार्थना ही खुदा का रहमत है कि वो पूरे समय अपने आँख की पुतली की तरह में संभालता है। तो कुछ नहीं हुआ, वैसे को भी कुछ नहीं हुआ, बस गाड़ी क्या हुई, थोड़ी सी डिसबैलेंस हुई और हम ऐसे करके पूरी गाड़ी के साथ गए। मैं बताना ही चाहूंगी कि छोटी सी चीज में भी, एक झटके में भी कुछ भी हो जाता है, मगर प्रभु ने क्या कर रखा है, हमारे तरफ चारों तरफ स्वर्गीय बारे को बांध के रखा हुआ। सचमुच में जितना भी मैं थैंक यू बोलूं बहुत कम है। इवन टीना के लिए भी प्रार्थना करती हूँ, धन्यवाद देती हूँ पटवन कि जब वो गाड़ी कार चला रही है, आजकल अकेली लेके जा रही है, तो प्रभु को बस यही धन्यवाद देती हूँ, प्रभु आप ही उसको क्या करिएगा, संभालिएगा, उसकी सुधि और समझ लीजिएगा। मैं निवेदन करूंगी अपने भाई से, हमारे याजक से, कि वो हमें वचन की ओर लेके चले, जो मन्ना आज हमें खुदा स्वर्ग से देना चाहता है वो हमें दे, जिससे हमारे जीवन की कटनी और छटनी हो सके और हम और बढ़ सके। Praise the Lord. God bless you, sister. Praise the Lord. एक बार पिता ने फिर से हम सब निकम्मों को इकट्ठा करा। आनंद मनाओ कि तुम मेरे वचन में इकट्ठे होते हो
और जैसा मैंने कहा वैसा करने में चौकसी करते हो। आमीन आमीन देखो ये मनुष्यों से तो नहीं हो सकता, लेकिन प्रभु से सब कुछ संभव है। हालेलुया। आमीन हालेलुया और इस बात पे घमंड करो कि जो काम तुम कर रहे हो, जो चीजों को तुम जान रहे हो, उसे बहुत से लोगों ने चाहा परंतु जान ना पाए। हम सब अपने जीवन में बहुत से कामों में लगे रहते हैं और बहुत व्यस्त रहते हैं हम सब, लेकिन इसके बावजूद पता नहीं पिता ने कहां से हमारे लिए एक समय तैयार किया है। पता नहीं कहां से तैयार कर दिया। अगर छुट्टी भी होती है स्कूलों की तो भी हम लोग इतने बिजी हो जाते हैं कि समय पता नहीं लगता। लेकिन उसके बावजूद भी हमें अपने वचन में पता नहीं क्यों इकट्ठा करने के लिए और अपने वचन में संगति में बनाए रखने के लिए पिता हमें पता नहीं कहां से समय देता है। कभी इन बातों को बैठ के सोचो तो हम समझ नहीं पाएंगे। कभी प्लस माइनस करिए इस बात को कि कैसे आपके पास इतना समय मिलता है कि आप प्रतिदिन मीटिंग कर लेते हैं या प्रतिदिन आप मीटिंग को सुन लेते हैं। लोगों के पास नहीं है समय। हम लोगों को पता नहीं कि पिता ने धीरे धीरे अलग करता जा रहा है। अब कोई मुझसे पूछे कि मतलब आप कैसे कर लेते, तो मैं नहीं बता पाऊंगा, मुझे नहीं मालूम। लेकिन हाँ, जो मुझे नहीं मालूम वही होता है। और सबसे अच्छी बात यह कि ताली बजाइए कि मुझे नहीं मालूम। जिस दिन मालूम हो जाएगा उस दिन बंद हो जाएगा। सच बात है। मुझे नहीं मालूम, हालेलुया, हालेलुया, कि ये मैंने कैसे कर दिया, क्योंकि ये किसी मनुष्य से नहीं हो सकता। हमेशा अपने जीवन में एक बात पर ध्यान रखो, हर एक जगह हर एक समय पर पिता हमें इस्तेमाल कर रहा है। और इसके बाद भी अगर हम निराश हो तो हमसे बड़ा अभागा कोई नहीं, क्योंकि अब हमने उस दौलत को प्राप्त कर लिया है जो जिसकी कोई गिनती नहीं है, कोई गिन ही नहीं सकता। एक ऐसी दौलत, एक ऐसा खजाना जिसको ना कोई गिन सकता है, ना काउंट कर सकता है, ना तौल सकता है, और ना ही वो खजाना कहीं रखा जा सकता है। इसलिए पौलुस ने कहा हम भिखारियों के समान दिखते हैं, क्या? हम भिखारियों के समान दिखते हैं, परंतु बहुतों को राजा बना देते हैं। परंतु बहुतों को राजा बना देते हैं। बात इसमें हमारी खूबी और लियाकत की नहीं है। बात तो इसमें यह है कि वो जो है वो महान है। ये जरा योग्यता से बढ़ के दिया है अपनी दया से तूने मुझे, योग्यता से बढ़ के दिया है अपनी दया से तूने मुझे, मांगने से ज्यादा मिला मुझे, आभारी हूँ प्रभु मैं, मांगने से ज्यादा मिला मुझे, आभारी हूँ प्रभु मैं। प्रेज़ द लॉर्ड, प्रेज़ द लॉर्ड, हालेलुया। हालेलुया। संसार में आप किसी व्यक्ति से अगर इन बातों के विषय में कहेंगे तो वो समझ नहीं पाएगा कि क्या बोल रहे हैं आप। वो कहेगा पता नहीं क्या बोलते हैं।
पता नहीं क्या बोलते रहते हैं, भाषा बदल जाएगी। हमेशा ये बात समझिए कि जिस खुदा की हम स्तुति और महिमा कर रहे हैं, जो खुदा की हम प्रार्थना कर रहे हैं और जिस खुदावन यीशु मसीह के नाम में हम वचन पढ़ते हैं, वो खुदा केवल स्वर्ग का नहीं, पृथ्वी, अंधलोक और स्वर्ग, हर एक जगह का है। और ऐसी कोई भी जगह उससे रट नहीं छूटी, प्रेज़ द लॉर्ड, जिसका वो राजाओं का राजा ना हो। हम सब का एक उद्देश्य होना चाहिए, प्रार्थना को सुनने के पीछे, प्रार्थना में चलने के पीछे एक उद्देश्य होना चाहिए। आज मैं सुबह सुबह बच्चों को सिखा रहा था और सिखाते सिखाते एक फोन आया मेरे पास, और जब फोन आया तो मैंने बोला हाँ कौन बोल रहे हैं? तो उन्होंने कहा जय मसीह की भाई। मैंने कहा जय मसीह की। फरुखाबाद से कोई बोल रहा था। तो वो भाई कहने लगा कि आपकी मैं ओनली जीसस करके है, उसमें आप मीटिंग डालते हैं, मैं देखता हूं, और मैंने सोचा कि मैं आपको फोन करके आपसे प्रार्थना कराऊं। मैंने कहा ठीक है भाई। तो मैंने उस भाई को कुछ कम से कम 7-8 मिनट वचन बताया और मैंने कहा पहले आप वचन को सुनिए आज भी और कल भी, फिर मैं शाम को आपके लिए कल प्रार्थना करूंगा। जब मैंने उस भाई से बात करी, उसे थोड़ा वचन बताया, तो उसने मुझसे एक बात कही। उसने कहा ब्रदर जो आप बात कह रहे हैं वो एकदम सही है। मेरे पैरालाइज अटैक पड़ा था और मैं पहले बहुत सही हो गया था, प्रार्थना हुई मेरे लिए, मैं ठीक हो गया, और फिर मैं थोड़े दिनों बाद, कुछ महीनों के बाद फिर मेरी तबीयत खराब हुई और फिर मेरे लिए प्रार्थना हुई, फिर मैं ठीक हो गया। तो वो फिर से वही चीज दोहराने जा रहा था, क्या फिर से प्रार्थना हो गया, फिर से ठीक हो जाए। ताली बजाइए। और इससे पहले कि मैं प्रार्थना करूं और इससे पहले मैं बात करूं, मैंने उसको उस विषय के बारे में बताया कि देखो, पता नहीं क्यों मैं उससे इस तरह से बात करने लगा। मैंने कहा देखो, जो अधर्म के काम हैं उसके कारण हमारे पास रोग आया है। अब इस रोग को निकालने के लिए प्रार्थना ना करो। पौलुस ने 3 बार प्रार्थना करी, हो सके तो ये कांटा मेरे पास से निकल जाए। उत्तर नहीं आया। उसने दूसरी बार प्रार्थना करी, हो सके ये कांटा मेरे पास से निकल जाए, कोई उत्तर नहीं आया। फिर तीसरी बार जब उसने प्रार्थना करी तो उसने कहा कि मेरा अनुग्रह तेरे लिए बहुत है। तो मैंने उस भाई से कहा देखो, प्रभु ने ये क्यों कहा मेरा अनुग्रह तेरे लिए बहुत है? सीधे कांटा निकाल दो प्रभु, आवाज है कि नहीं? वो सुन रहा। मैंने कहा देखो, तुम्हारे लिए प्रार्थना हुई और तुम्हें चंगाई मिली, लेकिन चाहिए था कि तुम उसमें बने रहते। लेकिन जब तुम चंगे हुए तो तुम भागे, और फिर तुम्हारी प्रार्थना हुई, फिर तुम चंगे हुए, फिर भागे। आज फिर प्रार्थना होगी तो फिर चंगे हुए। तो इसीलिए ये चीज इसलिए नहीं है, और हम लोग जो रोज की मीटिंग करते हैं वो इसलिए नहीं है कि हमारे रोग चले जाएं, हम चंगे हो जाएं, हमारे घर में शांति आ जाए। हाँ, ये सारी संसार की चीजें अपने आप होंगी। क्या? अपने आप होंगी। हमेशा याद रखिए,
यीशु मसीह जहां जाता वहां पर तमाम किस्म की चीज अंधकार की शक्तियां रहती और लोग यीशु मसीह के पास आते और यीशु मसीह कहता तू क्या चाहता है। किसी ने कहा मैं चाहता हूं मैं चंगा हो जाऊं, किसी ने कहा मैं चाहता हूं मैं देखने लगूं। लेकिन यीशु मसीह कह रहा कि यदि तुम मेरे वचन को जानोगे और उस पर चलोगे तो बिना मांगे ये सारे काम हो जाएंगे। इनके लिए तुम्हें कहना नहीं पड़ेगा। क्या कहना नहीं पड़ेगा। उस सिपाही ने कहा नहीं गुरुवर, आपको मेरे साथ चलने की नहीं आवश्यकता, आप यहीं से कह दें, आप यहीं से कह दें और मेरा सेवक चंगा हो जाएगा। आप समझिए, समझिए। आइए वचन को आदर और महिमा देने के लिए हम अपने स्थानों पे खड़े होंगे और निकालेंगे दूसरा तीमुथियुस हालेलुया हालेलुया। दूसरा तीमुथियुस हालेलुया। हालेलुया। चौथी आयत, पहले का पहला अध्याय चौथी आयत। और तेरे आंसुओं की सुधि कर कर के रात दिन तुझसे भेंट करने की लालसा रखता हूं कि आनंद से भर जाऊं। खुदावन का वचन जो कि पवित्र है, इस पवित्र वचन को खुदा हम निकम्मों को समझने और उस पर चलने वाला मन, बुद्धि और समझ दे। आमीन। हम सब इस स्थानों पर बैठ जाएं। तुझसे मिलने की लालसा, और लालसा कैसे कर रहा? रात दिन आंसू आंसुओं की सुधि करके ठीक है। तुझसे भेंट करने की आशा रखता हूं कि देखो। आनंद से भर जाऊं। आपने इस आयत को पढ़ा, हम सब भाई बहनों ने पढ़ा। अब बताइए, कोई शख्स, क्या कोई शख्स इस रीति से सोच और विचार करके मीटिंग करा रहा है? आप मुझे बताइए कि कोई शख्स पृथ्वी पर इस रीति से, इस तरीके से मीटिंग कराने के लिए लालसा रखता है? रात दिन आंसू। हमारा प्रार्थना कराना, हमारा मिलना बहुत आयत से, सामर्थ्य से भर क्यों नहीं रहा है? एक भूखापना, एक खालीपना खुदा दिखता। हमसे याद रखिए, वो लालसा किस तरह से कर रहा है? क्या क्या लिखा है आयत में? आंसुओं की सुधि कर करके रात दिन तुझसे भेंट करने की लालसा रखता हूँ कि आनंद से
भर जाऊं, आनंद से भर जाऊं। जितने भी कैरेक्टर आप बाइबल में देखेंगे, उन्होंने खुदा के वचन के लिए अपने आप को इसी रीति से खोजा रखा। एक खोजीपना, मीटिंग नहीं। अगर आप इसे प्रार्थना सभा कहते हैं, एक मीटिंग कहते हैं, नहीं, ये नहीं है। मीटिंग तो कई चल रही है, यूट्यूब लगा दीजिए आप, आपको लाइन से मीटिंग दिखेंगी और सब ऐसे चिल्ला के प्रचार कर रहे हैं, ऐसे बोल रहे हैं। आप कहेंगे यही है मेरे लिए वचन, आज का वचन मेरे लिए। आप देखिए, कभी कभी ऐसा होता, कोई मीटिंग लगाई दीजिए तो उसमें आप देखते होंगे, मैं बहुत निराश था। क्या देखिए, मैं बहुत निराश था और मैं चाह रहा था कि प्रभु की ओर से कोई ऐसा वचन मुझे मिले। और जैसे ही मुझे वो वचन मिला, मेरा जीवन बदला। अरे ये सारी आत्माएं हैं, आपको मालूम है, ये सारी आत्माएं हैं कि प्रभु की ओर से मुझे ये वचन मिले। नहीं, ये वचन पूरा एक एक बिंदु, सारा सारांश, सारा अर्थ है और ये सब मुझे मिलना है। आमीन। अगर मैं एक वचन को लेके अपने जीवन में कहूं नहीं ये मेरे लिए है, तो बाकी किसके लिए? बाकी किसके लिए? उसे आज सब कुछ खाना है, हड्डियों समेत खाओ, तड़ियों समेत खाओ। नहीं, अतड़ी नहीं। हाँ देखिए, हेलो, क्या हेलो, ये भूत सिद्धि की आत्मा है। हमें अधूरा वचन नहीं जानना। आप बताइए यीशु मसीह क्या करने आया है? उसने कहा मैं व्यवस्था की बातों को मिटाने नहीं आया, बल्कि मैं व्यवस्था की बातों को पूरा करने आया। और उसने कहा सब कुछ पूरा हुआ। अब ये जो सब कुछ पूरा हुआ, ये उसने किसके लिए पूरा किया? अपने लिए, हमारे लिए। और हम कह रहे हैं हमें एक वचन मिल गया है। अरे भैया, वचन को आप जब तक भूखे नहीं बनेंगे, जब तक आप प्यासे नहीं बनेंगे, जब तक आप पूरे समुच्चय वचन को नहीं ग्रहण करेंगे। क्या लिखा है? पढ़े, एक मिनट रुक जाइए, रुकिए। प्रेज़ द लॉर्ड। एक आयत पढ़ा, खोलिए यहेजकेल। यहेजकेल उसका 7वां अध्याय, हाँ 3, यहेजकेल 3रा अध्याय। पहली आयत। तब उसने मुझसे कहा, मनुष्य के संतान, हे मनुष्य के संतान, जो तुझे मिला है उसे खा ले। तुझे जो मिला है, क्या? तुझे जो मिला है उसे खा ले। ये भूत सिद्धि की आत्मा बहुत खतरनाक है। आपको वचन से ही बात करेगी और आप उसमें एकदम लीन हो जाएंगे। हाँ, लीन हो जाएंगे। बहुत बढ़िया। आजकल देखते हैं आप कि कोई आदमी आएगा, आपसे बात करेगा और थोड़ी देर में आप अपना सारा सामान दे देंगे उसे। वाली आत्मा।
हमेशा याद रखिए, कलाम हमें सच बताता है। आमीन। क्या जो कुछ तुझे मिला है इसे उसे खा ले। खाएगा कौन? वो जो रात दिन आंसू बहा रहा है। मीटिंग क्यों करा रहे हो? क्यों करा रहे हो मीटिंग? आपको मालूम है, जब आप मीटिंग करा रहे हैं तो आपसे नहीं, आपके घर के एक एक सदस्य से बात कर रहा है, वो सबसे बात कर रहा है। हमेशा याद रखिए, जब यीशु मसीह मीटिंग करता है, जब खुदा का वचन आता है, तो वो घर के एक एक सदस्य से बात करता है। और ये बहुत बड़ा अनुग्रह होता है कि घर का एक एक सदस्य मीटिंग में बैठे। उसने कहा, अपने बच्चों को मेरे वचन की शिक्षा दो। आमीन आमीन। और अगर तुम देख रहे हो कि पिता के अनुग्रह से मेरे घर का एक एक सदस्य बैठ रहा है, तो मीटिंग को अपने जीवन में कभी ना छोड़ो। पता नहीं कहां खुदा उससे किस तरह से बात कर ले और मेरा बच्चा, मेरी बच्ची, मेरा लोग वचन के अंदर आ जाए। मैं तो चला जाऊंगा। उसने कहा, अपने बच्चों को इस तरह की सीख दे जो उसके बुढ़ापे तक बनी रहे। सच बात है। अब आप कभी अपने बच्चे को, आप में से सब लोग बताइए, आप कभी अपने बच्चे को बुला के बिठा के बाइबल खोल के एक वचन या तो 2 आयत पढ़ा सकते हैं? बताइए। अब बच्चे बड़े हो गए, मम्मी तुम पढ़ो, हम पढ़ चुके। मम्मी भूख लगी, चाउमीन चाहिए मुझे अभी। अब वो वाले बच्चे नहीं हैं। आप बताइए जुडिस मैम, बताइए आप अपने बच्चे को कभी भी आप बाइबल खोल के 2 आयत पढ़ा पाएंगे? पढ़ाती हैं? पढ़ते हैं मेरे दोनों बच्चे। आपके साथ? हाँ। आप कभी भी बाइबल उनको कहेंगे पढ़ने को, पढ़ते हैं? कभी नहीं, मतलब जैसे अगर मैंने कहा कभी हाँ। पढ़ेंगे। अच्छा। देखिए, मना नहीं करते। एक बार समझिएगा, उसने कहा मेरे वचन की शिक्षा दो। अब मेरे अंदर इतना सामर्थ खुदा नहीं देगा कि मैं बच्चों को रोज पढ़ाऊं। हाँ, अच्छी बात है कि आप पढ़ा रहे हो, बच्चे पढ़ रहे हैं, लेकिन उनके पास भी हमेशा समय नहीं होगा, आपके पास भी हमेशा समय नहीं होगा। लेकिन जब वचन होता है उसमें बच्चे बैठते हैं और वचन बच्चों से बात करता है। क्योंकि मैं रोज मीटिंग करता हूं और मेरी दृष्टि में सब जनों का मन रखा हुआ है। आप हमेशा याद रखिए, एक प्रचारक जब आता है, प्रचार करता है, तो कोई कहीं से भी, चाहे जितनी दूर से वचन सुन रहा हो, यहां तक कि उस YouTube, फेसबुक पे भी जो सुन रहे हैं, उनके मनों को भी हम पढ़ रहे हैं। तो मुझे मालूम है कि ये बीज जो बोया जा रहा है, ये कितनी गहराई में किसके तक गया, और वो इससे पहले कि काम करे, शैतान ने अपना काम कर दिया। 3 महीने 4 महीने मीटिंग नहीं हुई। अब वो जो बीज बोया वो व्यर्थ हो गया। क्या हो गया? व्यर्थ हो गया। हमेशा याद रखिए, ये मैंने बहुत बहुत अच्छे से तरीके से, बहुत नजदीक से देखा ये बातें। अच्छा खासा धर्मी मनुष्य, वचन को सुनने और पढ़ने वाला, चलने वाला, भटक जाता है। तो हमारे बच्चे, हमारे लोग जो वचन को कभी कभी सुनते या तो जाते, मीटिंग कभी कभी होती, तो वो कैसे उसको एब्जॉर्ब करेंगे? अर्थात वचन कह रहा है यहेजकेल 3:1 में, तब उसने मुझसे कहा, हे मनुष्य के संतान, हे मनुष्य के संतान, जो तुझे मिला है उसे खा ले। अर्थात इस पुस्तक को खा,
नहीं, पुस्तक में से मुझे एक वचन मिला, मैंने तो भैया उसे अपने लिख के अपने तकिए के नीचे रखा है। अच्छा, जो पुस्तक खाने को दे रहा है वो कौन है? और जो वो कौन है जो कह रहा है नहीं भैया मुझे एक आयत मिली, मैंने भजन संहिता पूरी, कौन सी, वो कौन सी है जो याद कर लेते हैं सब, याद है, याद है। और इसे मंत्र पढ़ा जाता है, तालियां नहीं हो जाएंगी वैसी ताली का। वैसे वो भजन संहिता 23 91 कुछ भजन संहिता की हमको ने तो आज तक ये सब करा नहीं। अघोरी की आत्मा, बोलो अघोरी की आत्मा, अघोरी की आत्मा। अब वो मुंह चला के होठ को हिला हिला के वो आयतें बोलेंगे। आपने देखा एक आत्मा, जब भी लोगों को डर लगता है तो उनके पास एक पाठ है, तालियां लेने हो जाएंगे, वो पाठ जपने लगते हैं। पुस्तक खाने को भी बोल रहा, वही एक आयत हमें पढ़ा दो। हाँ, प्रभु ने हमें एक आयत दी, लेकिन प्रभु ने तो पुस्तक दी। Praise the Lord। ऐसी बातें तुम कहां से ले आते? आज असेंबली हो रही थी, असेंबली में सिस्टर भी खड़े थे, हमें नींद आने लगी। हमें एक बच्चे से कहा इधर आओ, आसा वो आया, हम तुमको टेक ले, हम सोएंगे थोड़ी देर, टेक लेके सोते गए, 5 मिनट सो लिए। ये सब काम कैसे कर लेते हो? बच्चे एकदम भुचक्का, और सबको मालूम कि सब सो रहे हैं। एक आनंद में चलते हैं, इसमें आनंद में चलते हैं। बच्चे सीखते हैं कि देखो सर डरते ही नहीं, सर कैसे रहते। आज लोगों के अंदर भय की आत्मा है, और उस भय में उन्होंने बाइबल की कुछ आयतों को याद करना शुरू कर दिया है। हमसे याद रखना, पिता ने हमें समुच्चा वचन दिया है और हमें रिसीव करना उस समुच्चे वचन को। हमें समुच्चे वचन को रिसीव करना है, लेकिन समुच्चा वचन कोई रिसीव नहीं कर रहा। सबने अपने अपने तरीके का वचन चुन लिया, और इसका क्या कारण हुआ, इसका फल क्या हुआ कि उनके जीवन भर उनके अधर्म के काम उनसे कभी नहीं छूटे। क्यों नहीं छूटे? क्यों नहीं छूटे? क्योंकि उन्होंने कभी भी लालसा के साथ आंसू बहा बहा कर पिता से भेंट करना सोचा ही नहीं। जब पुस्तक खाओगे, देखो कह रहा प्रेज़ द लॉर्ड, हालेलुया। दूसरी है, इसलिए मैंने मुंह खोला, इसलिए मैंने मुंह खोला। अब अगर जिस दिन तुमने मुंह खोल दिया पुस्तक खाने के लिए, उस दिन से तुम्हारे मुंह से कोई भी दोष और बैर और बुराई की आत्मा नहीं निकलेगी। मुंह खोलो और मुंह के अंदर पूरी पुस्तक डालेगा। पढ़ो यार दूसरी आयत, इसलिए मैंने मुंह खोला, इसलिए मैंने मुंह खोला और उसने वह पुस्तक मुझे खिला दी। लो खाओ पुस्तक पूरी।
पूरी पुस्तक खाओ। प्रभु ने पूरी पुस्तक क्यों खिला दी? आप पुस्तक खा के बात करो। आमीन आमीन। अब बात होगी तुम्हारी पुस्तक खा के, और पुस्तक खाने के बाद तुम ना रहोगे। लोग नहीं खा रहे। लोगों ने पुस्तक को अलतार पे सजा के रख दिया। मतलब ही नहीं है खाने से। क्यों पढ़े, क्यों सुने? आप और हम भूल चुके हैं कि जीवन है क्या। देखिए एक आयत पढ़ाऊं मैं आपको। प्रेज़ द लॉर्ड, हालेलुया। Praise the Lord. 2 तीमुथियुस 2 तीमुथियुस 8वीं आयत। रात दिन है पहले का। हाँ, 2 तीमुथियुस पहला अध्याय 8वीं आयत। 8 दिन आंसू बहाए कि मैं तुझसे लालसा कर लूं। ओह माय गॉड, क्या कर लूं? लालसा। और 8वीं आयत में क्या कह रहा है? इसलिए हमारे प्रभु की गवाही से और मुझसे जो उसका कैदी हूँ लज्जित ना हो। कैद हो गया, कैद हो गया। कैसे कर लेते हो तुम ये काम? कैद, पुस्तक खाने के बाद कैद, कैदी। अरे भैया, हमें कैद नहीं होना। अब तो भैया सतत भैया निकलो। आप चाह के भी जहां जाना चाहोगे नहीं जा पाओगे, आप कैदी हो गए। हम लोग क्यों आ जाते मीटिंग में? हम लोग क्यों नहीं मीटिंग छूटते? हम कैदी हैं, लालसा है, रात दिन आंसू बहा रहे हैं और पिता के वचन में प्रतिदिन चल रहे हैं। कलाम कह रहा, वचन कह रहा, 8वीं आयत, हमारे प्रभु की गवाही से, हमारे प्रभु की गवाही से और मुझसे जो उसका कैदी हूँ, जो उसका कैदी हूं मैं कैदी हूं तो उसका। आगे, लज्जित ना हो पर उस खुदा की सामर्थ्य के अनुसार सुसमाचार के लिए मेरे साथ दुख उठा। अरे एक आंसू बहा रहा है कि लालसा कर रहा हूं मिलना, और एक सुसमाचार के लिए दुख उठाऊं। भैया देखिए एक बात समझिए, ना धन, ना अच्छी बुद्धि और ना ही बल, ये तीनों चीज में से कोई भी चीज आपके घराने को, आपके परिवार को पाल और बढ़ा नहीं सकती। एक ऐसी चीज है जिसके लिए तुम अपने घराने के लिए दुख उठाओ। क्यों दुख उठा रहा है? क्योंकि वो जानता है कि ये दुख आनंद में बदलेगा। लोगों के घरों में मीटिंग नहीं हो रही, बंद है मीटिंग। लेकिन तीमुथियुस कह रहा दुख उठाओ, रात दिन आंसू बहाओ, मिलने की लालसा करो, उस सुसमाचार के लिए दुख उठाओ। कहां कोई उठा रहा? कोई उठा रहा? कोई उठा रहा? खंडहर बने पड़े हैं घर। घर में 6 सदस्य, 6 एक दूसरे के विरोध में। घर का कोई भी मसला बाहर ना जाना चाहिए।
लेकिन सारे मसले बाहर इसलिए जा रहे क्योंकि एक दूसरे के विरोध में हैं। सच बात। प्रेम है नहीं। भाइयों में धन की कमी नहीं है, बच्चों के पास कपड़े लत्ते की कमी नहीं है, माँ बाप के पास भोजन की कमी नहीं है, लेकिन इसके बावजूद, किसी चीज की कमी ना होने के बावजूद भी आपस में एक दूसरे के मन नहीं मिल रहे। क्यों? क्योंकि हमने दुख नहीं उठाया सोच समाचार के। हमने जो कठिन और रात भर परिश्रम करा उस पेट की रोटी के लिए, वो तो है, परंतु हमारे बच्चों में, हमारे अपनों में प्रेम नहीं है। क्यों नहीं है? क्यों नहीं है? क्या शांति का श्रोता राजकुमार खुदावन यीशु मसीह तुम्हारे साथ नहीं है? है, इसके बाद भी तुम्हारे जीवन में कंगाल बना है, इसके बाद भी तुम्हारे जीवन में प्रेम की कंगाली है, इसके बाद भी तुम्हारे घर के बच्चों में आपस में प्रेम नहीं है, कोई सुधि नहीं ले रहे। क्यों नहीं ले रहे? कहीं ना कहीं तो तंबू में छेद है। उसने कहा, मैं मिस्र का एक भी रूप तेरे डेरे के निकट आने ना दूंगा। और अगर उसने ये कहा कि मैं मिस्र के एक भी रोग को तेरे डेरे के निकट आने नहीं दूंगा, तो ये रोग है कैसे? इसका मतलब ये नहीं कि अगर रोग है तो हम वचन को नहीं जानते। पौलुस को भी रोग था, लेकिन उस रोग के लिए पौलुस ने क्या करा? उस अनुग्रह में, पिता के वचन में बढ़ा। नहीं, हम देखते हैं कि हम उस रोग से हार जाते हैं, हम देखते हैं कि हम उस पीड़ा से हार जाते हैं, हम देखते हैं कि हम उस दुख से, उस विपत्ति से हार जाते हैं। क्यों हार मान लेते हैं हम? क्यों? नहीं, हमारे लिए जय का स्थान है, हमारे लिए आनंद का स्थान है। कलाम कह रहा, वचन कह रहा, 2 तीमुथियुस उसका 1 अध्याय और उसकी 8वीं आयत पढ़ें। इसलिए हमारे प्रभु की गवाही से और मुझसे जो उसका कैदी हूँ लज्जित ना हो, पर उस खुदा की सामर्थ्य के अनुसार सुसमाचार के लिए मेरे साथ दुख उठा। क्या मिलेगा दुख उठा के? क्यों दुख उठाए? क्यों आखिर वचन को सुने? क्यों? हमेशा याद रखिए, आप हर एक चीज में सब कुछ करें, जो करना करें, लेकिन जब वचन सुनने की बारी आती है तो अपने जीवनों में स्थान दीजिए। आमीन, आमीन। स्थान देना बहुत जरूरी है। प्रभु एक स्थान चाहता है। अगर आप उसे एक स्थान नहीं दे रहे तो आपके जीवन में वो खालीपना निरंतर बना रहेगा। आखिर में सुसमाचार के लिए दुख क्यों उठाऊं? आखिर में रात दिन आंसू बहा बहा के मिलने की लालसा क्यों करूं? तब 9वीं आयत में लिखा है, जिसने हमारा उद्धार किया, जिसमें टाइल का, जिसने ये सुसमाचार के लिए दुख क्यों उठाओ? क्योंकि इसी सुसमाचार के द्वारा हमारा उद्धार है। आमीन। तुम्हारा मिलना खाना पीना ना हो, सच बात। तुम्हारा मिलना सुसमाचार के लिए हो। आमीन। हमेशा याद रखना, अपने जीवन में अपने खुदा के वचन को आमंत्रित करो, उसको स्थान दो, अपने घरों के द्वारों को खोलो। आप हमेशा याद रखिए, यीशु मसीह नगर नगर, घर घर, लोगों के घर के भीतर गया। क्यों गया? क्यों गया? और उसने कहा, जैसे मैंने किया वैसे करो।
क्या करें, हमारा तो मन बहुत करता है, हमारा मन बहुत करता है, लेकिन कोई आता नहीं। कितने क्रिश्चियन है लाल बाग में, इस लाल बाग में कितने क्रिश्चियन है, और इस क्रिश्चियनों की भीड़ों में खुदा ने तुम्हारे घर में एक ऐसा प्रेरित भेजा जो आने के लिए सदा तैयार है। आमीन। लेकिन उसके बावजूद उन क्रिश्चियनों से उसको छिपा दिया, लेकिन तुम्हारे ऊपर उसको प्रकट किया। तुमने क्या किया? तुमने क्या किया? नहीं दिया। स्थान ऐसे नहीं होता है। स्थान कैसे होता है? एक मिनट रुकिए। एक कह रहा है मैंने दिन रात आंसू बहा बहा कर उससे मिलने की लालसा करी। एक कह रहा है कि मैं सुसमाचार के लिए दुख उठाऊंगा क्योंकि उसने मेरा उद्धार किया। अब एक जना और जो बैठा है, कैसे बैठा है? उत्पत्ति, प्रेज द लॉर्ड। हम्म 19:1, उत्पत्ति 19:1, उत्पत्ति 19:1। प्रेज द लॉर्ड। प्रेज द लॉर्ड। उत्पत्ति 19:1। सांझ को वे दो दूत सदोम के पास आए और लूत सदोम के फाटक के पास बैठा था। अरे फाटक के पास क्यों बैठे हो? कहां बैठा? फाटक के पास। घर में जाके बैठो, फाटक के पास कहाँ बैठो? उसे मालूम है दूत आएंगे। दूत आएंगे। आमीन। घर से पहले ही निकल के बाहर गेट खोल के कोई प्रतीक्षा करता है? लूत को नहीं मालूम मीटिंग कैसे करानी है। और क्या, फाटक के पास बैठा है लूत। धर्मी है लूत, धर्मी है। कहाँ बैठा? वो क्या कर रहा है? रात दिन आंसू बहा बहा मिलने की लालसा। वो क्या कर रहा? सुसमाचार के लिए दुख उठा रहा है। ये लूत क्या कर रहा है? पढ़िए। सांझ को वे दो दूत सदोम के पास आए और लूत सदोम के फाटक के पास बैठा था। उनको देखकर वह उनसे भेंट करने के लिए उठा और मुंह के बल झुककर दंडवत कर कहा, हाँ हे मेरे प्रभुओ, हाँ, अपने दास के घर में पधारिए। अरे मैं मेरा ये भाई, क्या तुम कर रहे हो पता नहीं। इधर 2 महीने तो मीटिंग नहीं हो पाएगी। एक महीना व्हाइट वॉश, घर में पधारी आजादी नहीं, इस बार तो नहीं हो पाएगा। बंटी भैया, लूत कौन है? बहन रेडली, लूत कौन है? वो पान की दुकान में बैठता है। हाँ, कहाँ बैठता है? अरे पान की दुकान के बगल में तो गुमटी डाली उसने। उसको क्या मालूम वो घर में बोलना पधारी है, दंडवत कर रहा है, फाटक पे खड़ा। अरे कोई है ऐसा? बंद
बंद मक्खन शर्मा जी का। बगल में ताली बजाओ। मैं आपको बता तो रहा हूं, कैदी हैं ही नहीं हम पूरी तरीके से रिहा हो चुके हैं। बहुत कम पर खुदा ये प्रकाशन देता है आमीन। कि वो खुदा के नाम में अपने घर को खोले। नहीं, खाना पीना नहीं है। खाना पीना क्यों कर रहे हो? एक भूखापना अपने अंदर रखो। हमें भूख लगेगी, हम ऑटोमेटिक कहेंगे भैया हमारे लिए बना के रखो, हम भूखे हैं। हमें कम खाना है, हम कोल्ड स्टोरेज है। कौन सा स्टोरेज है? कोल्ड। और 7 किलो के बाद 100 पे पहुंचने वाले हैं। इसलिए हमें तो कुछ खाने को दो ही ना। मैं सही कह रहा हूं आपको। हमेशा याद रखो, अपने घर के भीतर लाने के लिए दूतों को प्रेरित करो। और तुम पर ये बात प्रकट हुई है। लाल बाग में कितने ईसाई, कोई किसी को नहीं मालूम। बहुत से लोग ऐसे हैं जो मीटिंग कराना चाहते हैं, लेकिन उनको वैसा दिख नहीं रहा। लेकिन जिस दिन उनके अंदर लालसा होगी, पिता किसी न किसी भाई से मिलाएगा जो मीटिंग करता होगा। लेकिन कलाम में क्यों लिखा, लूत फाटक पे गया और कह रहा मेरे घर के अंदर पधारे। अरे यार, यही तो बात है। सुसमाचार के लिए दुख उठाओ, यही तो बात है। सुसमाचार के लिए भूखे बने रहो। हम इस पृथ्वी पर कुछ भी नहीं, हमारा वजूद जाता रहेगा। हम लोग सबने जो कुछ भी कमाया है सब व्यर्थ ही व्यर्थ, मानो हवा को पकड़ने जैसा है। कुछ नहीं, अभी हम लोग एकदम निल हैं। अब कमाने का समय आ गया है। कमाओ वचन से, अपने बच्चों को वचन की शिक्षा दो। क्यों आखिर हम प्रभु के वचन को अपने जीवनों में सुन नहीं पा रहे? क्या कारण? लूत कह रहा पधारिए। अरे तुम तो धर्मी हो लूत, तुम्हें मीटिंग करना जाना चाहिए, तुम अपने घर में मीटिंग करा रहे हो। अरे पास्टर साहब रोहित मैसी, आप तो लोगों के घर में मीटिंग करने जाते, ताली नहीं बजाएंगे? आप अपने घर में मीटिंग क्यों करते रहते हैं? जब देखो तब। भैया अगर मैं अपने आप को देख रहा हूं रोहित मैसी, तो मैं तो देव हूं। मैं तो देव हूं। वचन तो आत्मा है और वही आत्मा मेरे घर में आती है। मैं तो कहता हूं पधारिए प्रभु। मैं ऐसा नहीं किया अपने घर में ना करके लोगों के घर में कर रहा हूं। मैं महीने में एक मीटिंग तो जरूर करता हूं। मुझे मालूम है मुझे द्वार खोलना है। हमेशा याद रखिए, लूत तुमने ये कहां से सीखा? ऐसे लूत तुमने कहां से सीखा? ये मुझे लूत तुमने कहां से सीखा? कहां नहीं, कहां से? कहां से? हाँ, उत्पत्ति 18। लूत तुमसे पहले कोई करता था क्या? लूत तुमने किसी को करते देखा था क्या? अपने घर के बाहर फाटक पे क्यों वेट कर रहे हो और क्यों कह रहे हो मेरे घर के अंदर पधारिए? तुमने किसी को करते देखा था क्या? उत्पत्ति 18:1। अब्राहम मम्रे के 5 वृक्षों के बीच कड़ी धूप के समय तंबू के द्वार पर बैठा हुआ ये भी फाटक पे, ये भी द्वार पे बैठे कड़ी धूप में। इन लोग को मालूम है। अब्राहम को कहाँ मालूम? अब्राहम को मालूम है? अब्राहम को बच्चे मालूम है? नहीं, उससे ज्यादा हमें मालूम। बंटी भैया अब्राहम को वचन मालूम? अरे नहीं भैया, छोड़िए, आप धूप में बैठा है। उसे इतना तो मालूम नहीं कि घर के अंदर आ जाए। सिस्टर
अरे घर के अंदर आ जाओ, धूप में बैठे, इतना नहीं मालूम? हमें तो ये मालूम है, हमें मालूम है, हमें मालूम है, हमें मालूम। हम घर के अंदर बैठे रहो घर के अंदर। भूख कैदी, पुस्तक खाने वालों का हाल है ये पुस्तक खाने वालों का हाल है। जब तक पुस्तक नहीं खाएंगे, मीटिंग हो या ना हो कोई परवाह नहीं। जैसे पुस्तक खा ली, अंदर वो आ गया, वो कहेगा। यही तो भूखापना प्रभु चाहता है। धन्य है वे जो यहोवा के दर्शन की खोजी है। कौन सा दर्शन? आएगा, सामने खड़ा हो जाएगा, देख देख देख, आके सामने नहीं खड़ा होगा, तेरे अंदर आएगा, तेरे भीतर आएगा, भीतर। और भीतर तब आएगा जब तू पुस्तक खाएगा। अब तू अघोरी बाबा बना है, कह रहा ये आयत बहुत अच्छी। अच्छा, अगर ये आयत बहुत अच्छी तो ये आयत बहुत गंदी। आए बात सही है कि नहीं? उसने उज्याले का अच्छा, पूरा उज्याला अच्छा है और पूरा वचन अच्छा है। अब वचन में तुम कैसे कह सकते हो ये आयत बहुत अच्छी है? मैं समझ ही नहीं पाता हूं। ये मुझे कोई समझा, आप में से कोई जना मुझे समझाओगी इसका मतलब क्या है? रजनी बहन, आप मुझे समझाओ, अगर समझाओ कि ये आयत बहुत अच्छी, इसका मतलब मुझे बताओ। हाँ बताइए, आप बताना चाह रहे हैं? हाँ हाँ हाँ, बोलिए बोलिए बोलिए। है अच्छा, कितनी बार सुना ये बात? मुझे अच्छा बहुत बार सुना है, लेकिन मुझे इसका मतलब नहीं आया समझ में। आप में से कोई समझा सकता है? नहीं। कोई बताए कुछ भी नहीं। जैसे कहा जाता है, तो लोग कहते हैं कि ये आयत बहुत अच्छी है, ये आयत बहुत अच्छी है, तो है नहीं। जैसे वो कह रहे हैं ये आयत बहुत अच्छी है, तो इसका मतलब मुझे नहीं समझ में आया। अब बताइए, अगर वो कह रही है आयत बहुत अच्छी, तो बाकी को कहीं कहीं गंदा कह रहे हैं। यही तो अंधकार है, इसलिए यीशु मसीह पूरा करने आया। उसने कहा सत्य को जानू। क्या कह रहा? यही तो बात है, लोगों ने सत्य को जाना ही नहीं। दूर दूर से कहा अच्छा है, अच्छा है। वो कहते तो है अच्छा, परंतु उनके काम बताते हैं कि वो किसके संतान है। यही बात वचन हमें प्रकट करता है। हमारे लिए तो वचन की सारी आयतें अच्छी, क्योंकि पूरी पुस्तक खिलाया है पिता ने हमें। हमारे लिए ये बात है ही नहीं कि ये अच्छा वो अच्छा। क्यों? हमें ये बात मालूम ही, सिखाया ही नहीं खुदा ने। खुदा ने हमारे सिखाया ही नहीं, हमें क्यों नहीं सिखाया? अब ये खुदा से पूछो, ये खुदा से पूछो क्यों नहीं सिखाया? हमें ये ना सिखाया गया और ना ही हमें बोलना आता है। हमें तो यही आनंद आता है कि कभी हम इधर से, कभी हम उधर से, कभी हम उधर से, कभी हम इधर से, पूरी पुस्तक से खाते हैं। और जहां से वो खिलाता है वहां से खाते हैं। क्या कह रहा कलाम? पढ़िए जरा। मंगने के बाद वृक्षों के बीच कड़ी धूप के समय तंबू के द्वार पर बैठा हुआ था। हाँ। तब यहोवा ने उसे दर्शन दिया। हाँ। उसने आँख उठाकर दृष्टि की तो क्या देखा कि 3 पुरुष उसके सामने खड़े हैं। तब उसने उन्हें देखा, तब वह उनसे
अरे अरे अभी लूत तो कर रहा था ये काम, और 18 अबराम कर रहा है। यस। दौड़ा और पैरों पे गिर के दंडवत कर, और क्या कहा? हे प्रभु, यदि मुझ पर तेरी अनुग्रह की दृष्टि है। अनुग्रह हमें चाहिए भैया, अनुग्रह प्रभु को चाहिए भैया। भैया प्रभु का अनुग्रह हमारे घर पे बना है भैया, भैया भैया। लेकिन अनुग्रह है क्या? यदि प्रभु की दृष्टि मुझ पर अनुग्रह की है, मैं बताता ना, लालबाग में बहुत से क्रिश्चियन है, लेकिन आपके पास ये मीटिंग क्यों खुल रही है? इस घर पर भैया बात यही है। अनुग्रह किस चीज को बताया अब्राहम ने? यदि प्रभु की अनुग्रह की दृष्टि मुझ पर है, पर तेरी अनुग्रह की दृष्टि है। अगर मुझ पर तेरे अनुग्रह की दृष्टि, तो मुझ पर तेरे अनुग्रह की दृष्टि क्या है? कि खुदा ने मुझे ऐसी भाई, ऐसे जगह से मिलाया जो मेरे घर में आके प्रार्थना। आमीन। ये लोगों के पास नहीं है, नहीं है। ये अनुग्रह है, और इस अनुग्रह को हम कैसे कर रहे हैं? इस अनुग्रह का इनकार। अब इस महीने तो बहुत जाड़ा है, और इस महीने तो भैया बहुत गर्मी है, और इस महीने तापमान समझ में नहीं आ रहा। भैया अनुग्रह हो जाए, और जब प्रभु अनुग्रह की दृष्टि कर रहा, तो उस अनुग्रह को समझ नहीं पा रहे। भैया ये 3 दूत आए किसके पास? भैया वो 2 दूत आए किसके पास? सदोम और अमोरा नष्ट होने जा रहा, लेकिन ये दूत सदोम और अमोरा में किसी के जवाब नहीं आए तो लूत के पास, और जिसके पास आए वो आराम से फाटक के पास प्रतीक्षा भी कर रहा है। यानी वो भूखा है, वो रात दिन आंसू बहा रहा है, कब लालसा होगी, कब मिलन होगा। ओह माय गॉड, प्रेज द लॉर्ड। अब्राहम का ये हाल। यानी ये अनुग्रह है। अनुग्रह क्या है? ग्रेस क्या है? भैया देखो, हमारे बेटे ने एक बड़ी नई गाड़ी ले ली। देखो प्रभु का अनुग्रह देखिए कितना अच्छा है। देखिए गाड़ी अनुग्रह, गाड़ी अनुग्रह नहीं है, गाड़ी अनुग्रह नहीं है। अनुग्रह है आपके उस समय को जो आपका खत्म हो चुका है। कहता है ना, हम तो कब के नाश हो गए। अनुग्रह क्या मालूम? अनुग्रह है हमारा जीवन कब का समाप्त हो गया था, और प्रभु ने हमें इस पृथ्वी पर समय दिया कि हम अपने पाप से फिरे और प्रभु के वचन पे मन लगाएं, ताकि स्वर्ग के राज्य में। ये अनुग्रह है, ये ग्रेस है। आशीष वो कार नहीं है, वो कार तो पिता की ओर से तुम्हारे लिए आशीष है। और आशीष भी 2 प्रकार की है। अभी मैं इस पे प्रचार करूं तो फिर अलग। ये नहीं, इसे कहा कांटे वाले और अच्छे दोनों को पढ़ने दो, मैं दोनों पर अपनी धूप, पानी और छाया दूंगा। ये आशीष, ये एक आशीष है कि वो सारे मनुष्य पर है। लेकिन एक आशीष और है। अब पूछो वो आशीष क्या? पढ़ा दे। प्रेज़ द लॉर्ड। ऐसे बताना सही नहीं। प्रेज़ द लॉर्ड। हालेलुया, हालेलुया।
व्यवस्था विवरण 28। हाँ 7, हालेलुया। हालेलुया। 8 से 28, 8 ऐसे तो बहुत है, आप बाद में पढ़िएगा। प्रेज़ द लॉर्ड। 8, 10 तक पढ़िए। हाँ आशीष देखिए क्या है। तेरे खत्तों पर, ये मैं सबको खोलने दीजिए। व्यवस्था विवरण 28, 8, 10। हाँ एक मिनट रुक जाइए। आशीष भी 2 प्रकार की है। हमेशा याद रखिएगा, आप पुस्तक खा रहे हैं इसलिए आप भरमाए नहीं जाएंगे। आप भरमाए नहीं जाएंगे, आप पुस्तक खा रहे हैं। आप आयतों को अपने उसाते हैं, एक आयत को पसंद करके 2 आयत को पसंद करके आप चलने वाले होंगे तो आप रोज भरमाए जाएंगे। पुस्तक खाने वाले को तो वो कैदी हो चुका। तालियां नहीं बजेंगे, कोई मतलब ही नहीं। कुछ भी ला के रख दो उसके सामने, वो देखेगा और तुम्हें देखेगा, अरे हाँ ठीक है, बढ़िया है, क्या और बढ़ जाएगा आगे। उसको कोई मतलब नहीं है। लेकिन 5-6 आयतों को पकड़ने वालों के साथ क्या होगा, उनके सामने कुछ रखो, वो उसमें तुम्हारे साथ इन्वॉल्व हो जाएंगे। वो इन्वॉल्व नहीं होगा, वो नहीं होगा, इन्वॉल्व नहीं हो सकता। वो क्यों नहीं हो सकता? उसे मालूम है क्या है, वो जानता है, वो जानता है। मैं सच बता रहा हूं, अगर आप कोई चीज जानते हैं तो आप उस काम को उसी वे में करेंगे। ये रियलिटी है। लेकिन आप नहीं जानते तो कभी भी आप धोखा खा सकते हैं। और अनंत जीवन एकमात्र सच्चे खुदावन यीशु मसीह को जानना है। क्या कह रहा पढ़िए 28, 8, 10। तेरे कत्तों पर और जितने कामों में तू हाथ लगाएगा उन सबों पर यहोवा आशीष देगा। तो आशीष का मतलब नहीं खत्ते, तेरा हाथ। जितने कामों में तू हाथ लगाएगा। किसी ने कहा, किसी को कभी कहते देखा, देखो मेरे खुदा की आशीष देखो मेरे हाथों को दिए खुदा ने। वो हाथ को बता रहा, हाथ को जितने कामों में तू हाथ लगाएगा। ओ क्या कह रहा पढ़े 8। तेरे कत्तों पर और जितने कामों में तू हाथ लगाएगा उन सबों पर यहोवा आशीष देगा। ओह माय गॉड। आज प्रिंसिपल आई मेरे सामने, खड़ी हो गई, मुझसे कहने लगी, सर वो म्यूजिक से हल्ला बहुत होता है, आवाज बहुत आती है। आप यहाँ पर भी करते हैं, आप स्टाफ रूम भी ले लेते हैं, आप उसके बगल वाला भी रूम ले लेते हैं, आप पूरा कॉरिडोर ले लेते हैं, बहुत आवाज आती है। मैंने कहा सिस्टर मैं क्या करूं बताइए। और मैं सोच रही हूँ कि मैं आपको ग्राउंड में स्टेज पे रख दूं। तो मैंने कहा आप चाहे जहां रखिए, ये देखिए ये दरवाजा है, गेट स्कूल का गेट है, इसके आगे सड़क है। अब देखिए मेरे को प्रिंसिपल से देखिए बोलने का तरीका, इस सड़क पे रख दीजिए, मैं वहां पर सबको सिखा दूंगा। क्योंकि मेरा एम है क्लास 1 से लेकर 12 तक म्यूजिक सबको आना चाहिए। फिर मैंने कहा आप मुझे पानी की छत देखिए, छत पे पानी की टंकी, उसके ऊपर रख दीजिए। आप सुन रहे हैं? हाँ मैंने ऐसे कहा, मैं वहां पर सिखा दूंगा। फिर मैंने कहा आप मुझे वहां रखना चाहती है रखिए, लेकिन सूरज की रोशनी पड़ के ये कीमती इंस्ट्रूमेंट खराब हो जाएंगे। एक खराब हो चुका है, ये दिखाएं। तुरंत चली गई।
आपने क्या पढ़ा भी? जितने कामों में तू हाथ लगाएगा आशीष दूंगा। वही तो बात, वही तो तुम्हारे साथ होगा। किसको रखे तो रखे कहाँ यार? जिस जगह रख दो वहां पर आशीष आ जाती है इसके लिए। Praise the Lord. क्या बताइए आप, क्या ऐसा ही याकूब के साथ नहीं हो रहा था? उसे इतना ही तो यहाँ आ जाए, तक यहाँ से यहाँ जा, ठीक है भैया चले गए। अब पता चला वहां पर ढेर सारे बकरियां होने लगी, सब होने लगे, आशीष आ गए। अरे तू यहाँ से हट, वहां जा, वहाँ जा। तू जहां पर भी रख। उसने कहा तू जिस काम में हाथ लगाएगा आशीष। बच्चे आएंगे, हल्ला मचेगा, म्यूजिक हो रही है, बच्चे बात नहीं कर रहे, बच्चे लड़ाई नहीं कर रहे, बच्चे लाइन में लग के गाना गा रहे, गाने से हल्ला मच रहा। अब म्यूजिक रूम में गाना नहीं होगा तो क्या होगा? ऑफिस पर कहते हैं टीचर से काम करो, हमारे अरे एक अकेला इसको नहीं झेल पा रहे। ये क्या करे हो तुम करते क्या? हमेशा याद रखिए, अब ये काम मेरा नहीं है। अब अगर आप इस काम को केवल म्यूजिक या म्यूजिक टीचर के नाम से देखेंगे तो आप गलत देख रहे हैं। क्योंकि अब तू जितने कामों में हाथ लगाएगा, अब तू मैंने तेरे हाथों में आशीष दे दी। आमीन। क्या मिलेगा भैया? देख लो क्या मिल रहा है। सच है, आनंद ही आनंद। ये है आशीष। पढ़ लो जरा 8 से 10। तेरे कदों पर और जितने कामों में तू हाथ लगाएगा उन सबों पर यहोवा आशीष देगा। इसलिए जो देश तेरा खुदा यहोवा तुझे देता है उसमें वह तुझे आशीष देगा। यदि तू अपने खुदा यहोवा की आज्ञाओं को मानते हुए उसके मार्गों। अब भैया वो बगल वाले को पास तो आज्ञा नहीं, उसके पास तो टाटा सुमो खड़ी है। बहन जोटिस बगल वाले के पास तो आज्ञा नहीं है, उसके पास टाटा सुमो खड़ी। हमारे घर में साइकिल, हमारे घर में साइकिल बिना कैरियर के और बिना घंटी के, बिना ब्रेक के। तालियां ले हो जाएंगे। मजा आती कि नहीं? हम बच्चों से कम 10 बार पूछते हैं मजा आती कि नहीं? बहुत मजा आती है। उसके पास तो आज्ञा वगैरह है नहीं, तब भी टाटा सुमो। तो ये कौन सी आशीष? बनने तो सब पे धूप पानी सब कुछ दूंगा, लेकिन एक आशीष क्या है? तू हाथ लगाएगा, तू जिस देश में जाएगा, ओ माय गॉड, क्या जिस मार्ग पे पढ़ो तो जरा। हाँ क्या कह रहा? यदि तू अपने खुदा यहोवा की आज्ञाओं को मानते हुए यदि तू अपने खुदा की आज्ञाओं को मानते हुए उसके मार्गों पर चले। ये है, ये आशीष कहां से लाओगे? उसके मार्गों पे चले और तो वह अपनी शपथ के अनुसार तुझे अपनी पवित्र प्रजा करके स्थिर रखेगा और पृथ्वी के देश देश के सब लोग यह देखकर कि तू यहोवा का कहलाता है तुझसे डर जाएंगे। आमीन। क्या करना चाहते हैं? फाटक के पास प्रतीक्षा कौन करेगा? बेवकूफ। कौन बेवकूफ? घर में कौन बुलाएगा? बेवकूफ। लूत बेवकूफ, अब्राहम बेवकूफ। किसी भी चीज के लिए इंतजार ना करा करो। अपने जीवन में केवल एक चीज के लिए इंतजार करो कि मेरे घर सुसमाचार आए, गुड न्यूज। बहुत कम लोगों को ये मौका मिलता है। मैं सालों से लोगों के घरों में जाकर मीटिंग कर रहा हूं।
और सालों से बहुत मैं ये सारी चीजों को देख रहा हूँ, बहुत निकट से देख रहा हूँ। इसलिए जब वचन प्रचार होता है तो रोज नया वचन होता है, कि वो रोज हमें पुस्तक खिला रहा है। खिला रहा है। आमीन आमीन। अब पुस्तक आप एक दिन में नहीं खा पाएंगे, नहीं, सच बात है। आपको रोज खाना होगा, रोज जुगाली करनी होगी और रोज परिश्रम करना होगा, आमीन आमीन। और धीरे धीरे ये पुस्तक का पौधा आपके अंदर बढ़ेगा और ये वो जीवन का वृक्ष बन जाएगा। आमीन इसलिए उसने कहा जो कोई जीते जी मुझ पर विश्वास करेगा वो कभी ना मरेगा। आमीन। तुम धीरे धीरे पार्थिव देह से स्वर्गीय देह में बदलते जाओगे। बदलने का तरीका ही है, लेकिन अपने जीवन में एक प्रतिज्ञा करो, अपने जीवन में पिता से एक वाचा बांधो, चाहे मैं रहूं या ना रहूं, लेकिन मेरे जाने के बाद भी मेरे बच्चे तेरे वचन में बने रहे। और बच्चे में बने रहने का केवल एक ही तरीका है, पहले तुम बनो। और हम ही टल जाते हैं, हम ही टाल देते हैं, तो बच्चे कैसे चल पड़े। और यही प्रॉब्लम है हर एक चीज में। और इसी कारण आज हमारे जीवन में हमारे अधर्म के काम हमारे धर्म के काम से ज्यादा है। सच बात है। हम नहीं चाहते हम अपने जीवन में अधर्म के काम हो, लेकिन हकीकत बात है, चाहे तौल के देख लेना, चैलेंज देके जा रहा हूं, तौल के देख लेना, अधर्म के काम बहुत है। हजारों जेसीबी लगा दो और रोज कूड़ा निकालें तब भी बहुत है, क्योंकि जितना निकालेंगे उससे ज्यादा एक दिन में आता है। हम पल पल बुराई सोचते हैं। ब्रदर रोहित रोज प्रचार करता है, इसके बावजूद ब्रदर रोहित के मन में निरंतर बुराई आता है। नहीं है पवित्र। मैं आपसे ये नहीं कह रहा कि मैं पवित्र हूं, मैं पवित्र नहीं हूं। पवित्र केवल एक खुदावन यीशु मसीह। आमीन। मैं तो तुच्छ, मैं तो निकम्मा, मैं तो पाप में गिरा हुआ, मुझसे बड़ा पापी कोई है ही नहीं। मैं बच्चों से बार बार कहता हूँ जैसे पैर छूते हैं, बेटा मेरा पैर ना छू, मुझसे बड़ा पापी कोई नहीं। तुरंत बच्चा देखने लगता है। हकीकत जो सच्चाई है वो बता रहे हैं। रोज प्रचार करने के बावजूद रोज पिता मुझे शुद्ध करता है, रोज मुझे मेरे अंदर एक नया मन देता है, लेकिन रोज मैं फिर से पहले के समान मैला कुचैला हो जाता हूँ। इसीलिए मुझे आवश्यकता है, इसीलिए मैं कह दी, मुझे इसीलिए उस आते लालसा रहती है, इसलिए मैं रात दिन पिता के वचन में बना रहता। मुझे मालूम है कि मैं बहुत गंदा हूं, अभी भी साफ नहीं हुआ, पिता और साफ करो। जीवन में जिस दिन आपने इन बातों को ग्रहण कर लिया, आपके जीवन में एक युद्ध तैयार हो जाएगा और उस युद्ध में आप पूरी तरीके से घंघोर युद्ध के बीच में रखे जाएंगे। पिता आपको उठा के रख देगा, और जिस दिन आप घंघोर युद्ध के बीच में रखे गए, उस दिन सबसे आपका आनंद का समय होगा। आमीन। सबसे बढ़िया मजा, सबसे बढ़िया आनंद। सारे सैनिक बातें करते रहेंगे, लेकिन बॉर्डर वालों को आता है, जब बॉर्डर पे तैनात है, सबसे पहले सामना वही करेंगे, और उनकी स्पेशल फोर्स होती है। और इसी तरीके से पिता तुम्हारे अंदर के कामों को देख के तुम्हें नियुक्त करता है कि तुम्हें कहां रखना है। घंघोर युद्ध में केवल वही होता है जो फाटक पे बैठा होता। घंघोर युद्ध में वही होगा जो तंबू के बाहर कड़ी धूप में बैठा है, तैयार है पिता, क्योंकि यही तो आनंद है। बाकी युद्ध की चर्चा को सुनते ही सब डर जाते हैं। मैं गाड़ी लगाता हूँ स्कूल में, और गाड़ी लगाते लगाते सब बैठे रहते, तब बवाला कितना भयंकर मच रहा है ना। है सर, कहाँ मच रहा है? अरे स्वर्ग और पृथ्वी, यही बवाला है यार। सर क्या बात करते रहते। और एक सर आए और सर युद्ध चल रहा है? क्या युद्ध चल रहा है? युद्ध नहीं सर, युद्ध नहीं, तो फिर मरे हुए आप। युद्ध तो होना है। देखिए, ये देखिए, फिर चल के दिखाते, ये देखिए, एक कदम चले, दूसरा ये युद्ध है।
हर समय एक युद्ध है। अंधियारे को उजियाले से जीतना है, युद्ध है। अगर युद्ध नहीं है आपके अंदर, आप मरे। इसलिए तो उसने कहा मैं शारीरिक मनुष्य से बात ही नहीं करता, मैं तो आत्मिक मनुष्य से बात करता हूं। क्यों? आत्मिक मनुष्य के अंदर एक जलजलाहट, एक प्रतिदिन एक सताव होता है उसके अंदर। कभी कैदी से मिलिए, आप कैदी के पास जाइए, उसके कैदी के पास केवल जीवन में एक मकसद होता है, मैं किस दिन यहां से निकलूंगा, बस इस शरीर से किस दिन निकलूंगा। ये जलजलाहट पौलुस के अंदर, यही जलजलाहट। मेरा मन तो चाहता है कि कूच करके तेरे पास पहुंच जाए। ओह माय गॉड, मैं प्रतिदिन मसीह की मृत्यु को अपनी देह में लेके चलता हूं। ये सब क्या बात कर रहे हो यार तुम? मैं कैदी हूं और किस चीज में कैद हो? इस देह में। पता चला 365 दिन में तो 364 दिन में शुद्ध रहूं और 365 दिन जिस दिन मैं जाने वाला हूं उसी दिन मैं पाप कर दूं। लो, इसलिए मुझे प्रतिदिन अपने जीवन की चौकसी करनी होगी। इस शरीर में रहना यानी कि आपको एक युद्ध में रहना है। ये शरीर ही मारेगा और ये शरीर ही जिलाएगा। इसलिए जब तक इस शरीर में हो प्रतिदिन चौकसी करो, वचन को लो, ग्रहण करो, क्योंकि कलाम में साफ लिख दिया। पहला तीमुथियुस उसका पहला अध्याय, एक आयत पढ़ लो बस। प्रेज़ द लॉर्ड, हालेलुया, हालेलुया। पहला तीमुथियुस उसका पहला अध्याय 10। पर अब हमारे उद्धारकर्ता मसीह यीशु के प्रकट होने के द्वारा प्रकाशित हुआ, जिसने मृत्यु का नाश किया और जीवन और अमरता को उस सुसमाचार के द्वारा प्रकाशमान कर दिया। पहला तीमुथियुस उसका पहला अध्याय और 10वीं, यानी सुसमाचार के द्वारा प्रकाशमान कर दिया। किसको? उस मृत्यु को नाश किया और अब हमारे उद्धारकर्ता मसीह यीशु के प्रकट होने के द्वारा प्रकाशित हुआ, जिसने मृत्यु का नाश किया और जीवन और अमरता को उस सुसमाचार के द्वारा प्रकाशमान कर दिया। आमीन, आमीन। सुसमाचार के द्वारा जीवन और अमरता को प्रकाशमान कर दिया। ये सुसमाचार कोई सुनना नहीं चाहता। ये सुसमाचार के लिए कोई घर नहीं, द्वार नहीं खोलना चाहता। कैसे हम जीवन और अमरता को प्राप्त करेंगे? मैं बोलता हर चीज का। आइए हम प्रार्थना में चलेंगे और मेरा निवेदन है बहन प्रिया से कि वो प्रार्थना में अगुवाई करें। गॉड ब्लेस यू ब्रदर, तो आपको बहुत आशीष दे। हम दुआ में चलेंगे। धन्यवाद 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 पिता परमेश्वर, एक बार फिर से प्रभु आपने हम सबको इकट्ठा किया खुदाबंद प्रभु, और ये बड़े आनंद की बात है प्रभु जब हम इकट्ठा होते हैं और आपके कलाम और आपके वचन को सुनते हैं। और प्रभु हमें बड़ा आनंद मिलता है खुदावंद प्रभु कि आप वो गुप्त भेदों को, उन प्रकाशनों को हमारे ऊपर प्रकट करते हैं। और सचमुच में जैसा प्रभु आपकी अनुग्रह की दृष्टि हमारे परिवारों पर, हम सब पर है खुदावंद प्रभु, हम आपका हृदय से धन्यवाद देते हैं कि निरंतर पिता परमेश्वर हम आपकी इच्छा को अपने जीवन के जरिए पूरी करने पाए खुदावंद प्रभु। हमारी बातें हाँ की हाँ और ना की ना हो खुदा बाप। प्यारे मुंजी परमेश्वर, सचमुच में जो वचन कहता है वही जीवन है। और खुदावंद प्रभु जी, ये जीवन हमारे हृदयों में एक वृक्ष का रूप धारण करे। वो जीवन का वृक्ष तो स्वयं है प्यारे प्रभु। खुदावंद प्रभु, आपने कहा इस पुस्तक को खा ले खुदावंद प्रभु जी। खुदावंद पिता परमेश्वर, इसको खाने की सामर्थ और तौफीक और बुद्धि और समझ
हमें से हर एक जन को दे। खुदावन ये प्यारी पुस्तक बाइबल खुदावन जो आपने हमें दी खुदावन प्रभु, ये सब पुस्तकों में उत्तम है खुदावन दा, और जो इसकी ओर दृष्टि करके इसको खोलता है उसका प्रभु जी एक चैप्टर खुदावन प्रभु यीशु खुदा स्वर्ग में खुल जाता है। मुंजी परमेश्वर प्यारे प्रभु जी, आपका वचन हमें सिखाता है, बताता है कि जो स्वर्ग के दरवाजे मैंने तुम्हारे लिए खोले हैं वो कोई बंद नहीं कर सकता, और जिनके लिए बंद है उनको कोई खोल नहीं सकता। प्यारे प्रभु यीशु खुदावन इस अच्छे वचनों के लिए खुदावन जो पूरे हमारे जीवनों में प्रभु एक आनंद को बढ़ते हैं प्रभु, एक सामर्थ को बढ़ते हैं प्रभु, ताकि पिता परमेश्वर इन वचनों को स्मरण कर करके खुदावन कदम से कदम मिलाकर प्रभु आपकी इच्छा को पूरी करें। खुदावन मुंजी परमेश्वर यहाँ जितने लोग बैठे हैं प्रभु जी, हर एक को अपने दिन गिनने की समझ दे खुदा बाप। प्यारे मुंजी परमेश्वर हमें पिता परमेश्वर प्रभु एक तैयारी का मन दे अपने जीवन में, कि ये सारी बातें जो आपने हमें कही है उनके अनुसार चलने में अपनी चौकसी कर सकें खुदा बाप। प्यारे प्रभु यीशु हम प्रार्थना करते हैं खुदावन प्रभु विनती करते हैं खुदावन प्रभु, आपने इतने सहज और सरल तरीके से हमें अपनी बात को प्रकट करके दिया है। एक पिता परमेश्वर जो सताव और दुख हमें सहना है सुसमाचार के लिए, वो हमें पिता परमेश्वर करने की सामर्थ प्रदान करे खुदावन। जैसे अब्राहम और लूत खुदावन प्रभु जी एक फाटक के पास खड़े हुए उस लालसा के साथ प्रभु तेरे दूतों का इंतजार कर रहे थे खुदावन, आज भी प्रभु आप अपने दूतों के साथ हमारे घर में हैं खुदावा प्यारे प्रभु। और पिता परमेश्वर आपने भी हमें वो सामर्थ्य कुव्वत दी कि हमारी भी एक अंदर से एक लालसा रहे, हम आंसू बहाकर रात और दिन खुदावन पिता परमेश्वर तेरी वाट को जोएं खुदावन प्रभु, तेरे इंतजार में बैठे रहे, तेरे वचन की एक भूख और एक प्यास हमारे जीवनों में खुदावन प्रभु बढ़ने पाए खुदावन प्रभु। ये संसार और संसार की चकाचौंध दुनियावी बातें और रीति रिवाज जो संसार के हैं खुदावन प्रभु, उसको हम खंडित करते हैं आपके नाम से पिता परमेश्वर प्रभु। हम तेरी बातों को ग्रहण करें, ना कि संसार की खुदावा प्रभु। उस दुष्ट को अपने पैरों तले रौंदे अपने कामों के जरिए खुदावन प्रभु, जिससे सारी महिमा सिर्फ और सिर्फ तुझे मिले खुदावा, जिसके आप योग्य हैं खुदावा प्यारे प्रभु। खुदावन प्रभु अच्छे जीवन के लिए, अच्छी बातों के लिए जो आपने हमें आज सिखाई है प्रभु, उसके अनुसार चलने पाए प्रभु। हम प्रार्थना करते हैं खुदावन प्रभु, इस घर से कोई भी जन तेरे इस वचन के बिना जाने ना पाए खुदावन प्रभु। खुदावन प्रभु इसको ग्रहण करने पाले वाले प्रभु जी, हम प्रार्थना करते हैं, विनती करते हैं खुदावन प्रभु, हर एक बातों के लिए जो आप हमें प्रतिदिन समझाते हैं प्रभु। खुदावा प्यारे प्रभु, हम कुछ भी नहीं पिता परमेश्वर इस योग्य नहीं, परंतु तूने हमें उस जगह से निकाला प्रभु और यहाँ पर खड़ा किया खुदावन प्रभु। तेरे प्रभु इस कृपा के लिए कि तूने हमें कैद किया है, हम तेरे हैं, हम दाम लेके खरीदे गए प्रभु। और पिता परमेश्वर प्रभु जी, आपने अपनी गुण बातों से हमें भरा है प्रभु। सारी बातों के लिए थैंक यू बोलती हूँ खुदावन प्रभु। अपने याजक के लिए प्रार्थना करती हूँ खुदावन प्रभु, कितनी सामर्थ्य से तूने उनको भरा खुदावन प्रभु। खुदावन पिता परमेश्वर, और आपका वचन हमें सिखाता है कि जैसे मैं पवित्र हूँ तुम भी पवित्र बनो। मेरे मुंजी परमेश्वर प्रभु, आप हमें पवित्र बनाते हैं। जब कुम्हार मिट्टी को लेता है खुदावन, मिट्टी कुम्हार के हाथ में जाती है तो वो उसको पवित्र करता है, शुद्ध करता है खुदावा प्यारे प्रभु। और आपने हम सबको शुद्ध किया है, इस समय पवित्र किया है खुदावा प्यारे प्रभु जी। और निरंतर इस पवित्रताई और शुद्धता में हम बढ़ते चले जाएं, ताकि सिद्धता के साथ हम तेरे साथ राज्य करने पाए प्रभु यीशु। सारी बातों को हम तेरे दाहिने बलवंत हाथों में समर्पित करते हुए अपने उद्धारकर्ता यीशु नासरी के नाम से मांगते हैं, आमीन। हमारे पिता तुझे स्वर्ग में है, तेरा नाम पवित्र माना जाए, तेरा राज आए, तेरी इच्छा जैसे स्वर्ग में वैसे इस पृथ्वी पर ही पूरी बने। हमारा आहार दे दे, और हमारे अपराध भी क्षमा कर, जैसे हम भी अपने अपराध को क्षमा करते हैं, और हमें परीक्षा में न डाल, परंतु बुराई से बचा, कि बादशाह कुदरत और जलाल तेरी है, आमीन। और हमारे खुदावन यीशु मसीह का फजल, खुदा बाप की मोहब्बत, पाक रूह की रिफाकत और शराकत हमेशा हर एक विश्वासी जन के साथ अब से लेकर अनंत काल तक होती रहे, आमीन। धन्यवाद धन्यवाद धन्यवाद, सारी आशीषों के सोते धन्यवाद 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 धन्यवाद, सारी आशीषों के सोते धन्यवाद, सारी आशीष। हालेलुया।
आती हूँ पर से। हालेलुया, धन्यवाद धन्यवाद धन्यवाद, सारे आशीषों के सोते धन्यवाद। सब भाई बहनों को प्रेज़ द लॉर्ड। सूचित किया जाता है कि कल की प्रार्थना शाम को 5 बजे होगी। कहाँ होगी मुझे नहीं मालूम, लेकिन तंबू लगेगा जरूर। सब भाई बहनों को प्रेज़ द लॉर्ड।